सोचिए, अगर एक चट्टान के अंदर से अचानक एक जिंदा जानवर निकल आए तो क्या आप मान जाएंगे कि ये अल्लाह की निशानी है? और अगर फिर भी इंसान इनकार करे तो इसका अंजाम क्या होता है? ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान में बयान की गई एक सच्ची दास्तान है। बहुत अरसा पहले एक सरसब्ज़ और शादाब वादी में एक ताकतवर कौम आबाद थी जिसे कौम सुमविद कहा जाता था। ये लोग अपनी ताकत, दौलत और फिन तामीर पर नाज करते थे। पहाड़ों को तराश कर शानदार घर बनाना उनके लिए आम बात थी। वो समझते थे कि दुनिया में कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर ताकत के साथ उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो अल्लाह को भूल गए थे और बुतों को अपना सहारा समझने लगे थे। अल्लाह ताला ने इसी कौम की हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह ने निहायत नरमी से फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें ये सब नेमतें अता कीं। लेकिन कौम के सरदार गुरूर में अंधे हो चुके थे। उन्होंने हज़रत सालेह का मजाक आड़ा और कहा, ए सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिसे हम झुटला ना सकें। फिर उन्होंने एक बड़े पहाड़ की चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इस सख्त चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकल आए और वो भी हामिला, तब हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये एक नामुमकिन शर्त थी, मगर वो अल्लाह की कुदरत को भूल चुके थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने रब पर कामिल भरोसा किया, दुआ के लिए हाथ उठाए और सब की नजरें इस खामोश पहाड़ पर जिम गए। जब पहाड़ फटकर इसके अंदर से वो अजीम ऊंटनी बाहर निकली तो पूरी कौम सुमविद पर सन्नाटा छा गया। आंखें हैरत से फैल गईं, ज़बानें गुम हो गईं। ये वही निशानी थी जिसका वो खुद मुतालबा कर रहे थे, मगर अब हक सामने आ चुका था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निहायत संजीदगी से फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक वाज़े निशानी। इसे नुकसान न पहुंचाना और अल्लाह की ज़मीन पर आज़ाद छोड़ देना। अगर तुमने नाफरमानी की तो तुम पर दर्दनाक अज़ाब आएगा। कुछ लोग दिल ही दिल में ईमान ले आए, मगर कौम के सरदारों के दिल गुरूर से भरे हुए थे। वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, क्या हम एक जानवर से डर जाएं? ये तो साले का जादू है। ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से एक दिन पूरे कुएं का पानी पी जाती और अगले दिन इतना दूध देती कि पूरी कौम पी लेती। ये मौजिज़ा दिन बदन और वाज़े होता जा रहा था, मगर उनके दिल नर्म होने के बजाय और सख्त होते गए। रफ्ता रफ्ता हसद, गुस्सा और नफरत उनके दिलों में भर गई। वो खुफिया मजलिसें करने लगे, साजिशें बनने लगीं। सरदारों ने कहा, अगर ये ऊंटनी खत्म हो जाए तो साले की बात भी खत्म हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने एक बदबख्त और जालिम शख्स को इस काम के लिए तैयार किया। उसने अल्लाह के खौफ को दिल से निकाल दिया और गुरूर में आकर ऊंटनी पर हमला कर दिया। जब ऊंटनी को जख्मी किया गया तो उसकी दर्द भरी आवाज पूरी वादी में गूंज उठी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का चेहरा गम और अफसोस से भर गया। उन्होंने फरमाया, अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। ये वदा झूठा नहीं है। मगर कौम सुमविद ने इस तंबी को भी मजाक बना दिया। वो हंसते रहे, खेलते रहे और कहते रहे कि अगर अजाब आना है तो आ जाए। पहला दिन आया, उनके चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे सिया पड़ चुके थे। खौफ उनके दिलों में उतर चुका था। चौथे दिन एक हौलनाक चीख आसमान से नाज़िल हुई। जमीन जलजले से लरज़ उठी, पहाड़ हिल गए और ताकतवर कौम सुमविद अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़ी रह गई। न उनकी कुव्वत काम आई, न उनके महल, न उनका गुरूर। यूं एक लम्हे में वो कौम, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, तारीख का इबरतनाक बाब बन गई।
حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے، اور یہ داستان قیامت تک کے لیے ایک پیغام بن گئی۔ جب حق سامنے آ جائے اور انسان پھر بھی غرور کرے تو انجام قوم سمود جیسا ہی ہوتا ہے۔